Hello and welcome to Jha classes. So it's day for class 9th circle, right? तो पिछली सारी वीडियोस में हमने क्या देखा सर्कल में कि जो भी थियोरेटिकल पार्ट्स था उसके जितने भी टर्म्स थे सर्कल से रिलेटेड, फिर उसके बाद हमने अलग अलग थ्योरम्स को समझा, है ना। जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे उसको हमने एक्सप्लेन किया, कैसे समझ सकते हैं उसको, कैसे ध्यान उसको प्रूफ कैसे करें, है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ी है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बता दूं कि अब हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। वी आर मूविंग इनटू द एक्सरसाइज। और आप सबके पास एनसीईआरटी बुक है तो अपना अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1। हालांकि इस एक्सरसाइज में सारे फिल इन द गैप्स है या ट्रू फॉल्स है ना, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना सर्कल से रिलेटेड ही है कॉन्सेप्ट। यदि 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाओगे, थोड़ा इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओपन योर एनसीईआरटी बुक क्लास 9 एक्सरसाइज 10.1 और शुरू करते हैं। लेट्स ओपन दैट। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास भी बुक है फ़ोन के अंदर ही, तो उसमें से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, वो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो बताइए, कोई भी सेंटर जो है वो सर्कल में कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो इतना तो हमें पता है सर जी, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा कि सर्कल है उसका सेंटर तो अंदर ही होता है, बाउंड्री के अंदर ही लाई करता है। दिस इज द सेंटर, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन है आपके पास एक्सटीरियर इंटीरियर। तो बहुत क्लियरली मेंशन कीजिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटीरियर होना चाहिए, क्योंकि ये बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट इंटीरियर है और ये बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर है। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। मूविंग टू द नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ना सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है। फिगर से समझते हैं, इसी फिगर को लेते हैं। यदि मान के चलिए एक रेडियस ये है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ओ ए, और एक ऐसा पॉइंट है जिसका जो कि रेडियस से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इट्स आउटसाइड, है ना। मतलब कि रेडियस से बड़ा दे दिया है, सेंटर से उसका डिस्टेंस इट्स ग्रेटर देन द रेडियस। कोई भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं बी। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या ये सर्कल के इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में है। तो अब बताइए, अब इसमें कोई कुछ बचा। यदि रेडियस होता तो बाउंड्री तक होता, चूंकि उससे बड़ा बोल दिया है तो ऑब्वियसली सर्कल को क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस कर जाएगा तो कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा, आउटसाइड द सर्कल, इट्स मीन्स एक्सटीरियर, राइट, एक्सटीरियर। ओके, मूविंग टू नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। यदि आपने स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने समझाया था कि किसी भी सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या होता है। तो आप लोगों को कॉर्ड तो पता है ना, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू एंड ऑफ द सर्कल, है ना। ये ऐसा ये कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड। लेकिन यदि इस सर्कल में आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, जो कि सेंटर से पास करे। और सेंटर से कौन पास करता है सर, सेंटर से पास करता है डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है हमेशा डायमीटर है। एनी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें कोई। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर, क्योंकि इससे बड़ा आप बना नहीं सकते। इससे बड़ा तो ऊपर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, नीचे भी जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है डायमीटर। मूविंग टू नेक्स्ट,
अगला कह रहा है आपसे एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर। कह रहा है कोई भी आर्क, यदि मान के चलिए कोई भी आर्क जो है यदि वो डायमीटर पे एंड करे, आर्क का एंड पॉइंट, आर्क का एंड पॉइंट कहां कह रहा है आपको डायमीटर पे एंड करना है, यहां पे एंड करना है, ठीक है। तो यदि हम यहां पे एंड करें तो बताइए कैसा शेप लेके आ रहा है, ये कैसा शेप बन रहा है। तो डायमीटर जो है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जब ये हाफ हाफ कर दिया ये आर्क, तो बनाया क्या, उसका नाम क्या होता है, इट्स सेमी सर्कल। तो ध्यान रखिए नंबर 4 में सेमी सर्कल का जो हाफ वाला पार्ट होता है ना। क्वेश्चन को आराम से समझिए, बोल क्या रहा है फिर आंसर करिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि यदि आर्क का एंड पॉइंट डायमीटर पे पहुंच जाए, डायमीटर के एंड पॉइंट पे हो, तो वो क्या बनाएगा, क्या शेप होगा उसका, ठीक है, क्या शेप होगा। तो वो आर्क क्या कंसीडर करेंगे, उसको आर्क को हम लोग सेमी सर्कल कंसीडर करेंगे, बिकॉज क्योंकि वो जो है हाफ ऑफ द सर्कल बना रहा है। मूविंग टू नंबर 5, 5वां पार्ट देखिए आप, 5th में कह रहा है आपसे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल। कोई भी सेगमेंट जो है वो सर्कल में कैसा रीजन होता है। सेगमेंट के बारे में कितना जानते हैं आप लोग। यदि सपोज करिए ये सर्कल है हमारे पास, तो सेगमेंट क्या होता है सर, नहीं देखा पीछे देखिए, पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है सेगमेंट। सेगमेंट एक्चुअली में किसी भी कॉर्ड और उससे जो कनेक्टेड आर्क है, कॉर्ड एंड द आर्क अलोंग विद, ये आर्क दिख रहा है आपको, ये वाली आर्क दिस नीचे से जो जा रहा है, इसके बीच का जो रीजन होता है वो होता है। तो आप क्या कह सकते हैं आप यहां पे कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड के बीच में होता है ना, तो यहां पे कॉर्ड लिखनी है आपको। 5th हो गया। 6th पे चलते हैं, ठीक है। 6th में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में। कोई भी सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, जरा हम इसी फिगर को लेते हैं, कितने पार्ट में, तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे, ये देखिए सर्कल के बाहर का हिस्सा एक्सटीरियर, सर्कल के अंदर का हिस्सा इंटीरियर, और ये वाला जो हिस्सा है बाउंड्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर, बाउंड्री एंड इंटीरियर, ये 3 पार्ट तो हो गया ना। जब आप बाउंड्री और इंटीरियर को साथ में लेते हैं तो उसको कहते हैं सर्कुलर रीजन, दैट इज व्हाट कॉल्ड सर्कुलर रीजन। और जब बाहर का हिस्सा लेना है वो एक्सटीरियर हो गया। तो ओवरऑल कितने पार्ट हो गए उस प्लेन का, 3 पार्ट हो गया। एक तो ये हो गया, एक बाउंड्री हो गया, इंटीरियर हो गया। तो आपको सिंपली लिखना है 3 पार्ट्स। ये जब हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे थे तो उसी में इसका जो है इंक्लूजन था। तो आप लोग चेक करिए यदि नहीं चेक किया हुआ है तो क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 ध्यान से देखते हैं क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन। इस सबको एक बार हटा देते हैं कि भरा भरा लग रहा है ये। आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, अच्छा लग भी रहा है या बोरिंग लग रहा है, थोड़ा ये सब भी बताओ यार। पढ़ाई बोरिंग लगना नहीं चाहिए यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। आई डोंट थिंक इट शुड बी बोरिंग, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। आपसे इस बार कह रहा है कि ट्रू फॉल्स करना है। सर क्या करना है आपको, ट्रू फॉल्स करना है और उसके पीछे रीजन भी डालना है। सिर्फ ट्रू फॉल्स से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू पुट द रीजन फॉर दैट आंसर। तो सेकंड का जो पहला पार्ट है ये कह रहा है आपसे लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle. Line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle. ये मान के चलो एक सर्कल है,
आपसे क्या कह रहा है कि सर्कल है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट है जो कि ना सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ये सेंटर है, किसी भी पॉइंट ए मान के चलो, तो क्या होता है ऐसा सर? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री इज नथिंग बट द रेडियस। तो इसका क्या नाम है? रेडियस होना चाहिए, और इसने बोला भी रेडियस है तो इसको हम लोग ट्रू मान लेंगे। ठीक है, ये रेडियस ही होता है। इज इट ओके? नंबर 2 देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। किसी सर्कल में आप कितने इक्वल कॉर्ड बना सकते हैं? हाउ मेनी इक्वल कॉर्ड यू कैन ड्रॉ इन अ सर्कल? इस लेंथ की कितनी बना सकते हैं? तो बहुत सारे बना सकते हैं। यू कांट इवन काउंट इट, क्योंकि हर पॉइंट पे ऐसा ऐसा बना सकते हैं इक्वल कॉर्ड। तो ये कह रहा है कि फाइनाइट नंबर, मतलब कि इसके फिक्स नंबर हैं, इतने ही बनेंगे किसी सर्कल में। तो सर जी ये गलत बात है, बिकॉज कि यू डू नॉट नो कि यहाँ से इस ए बी की लेंथ जितनी है, क्या हम इस पॉइंट से इधर भी तो बना सकते हैं कॉर्ड, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो एट एनी पॉइंट यू कैन ड्रॉ द कॉर्ड ऑफ दैट लेंथ, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये इसके बाद ही बनेगा, यहाँ से भी बना सकते हैं आप, यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, किसी भी पॉइंट से। तो चूंकि पॉइंट तो पता ही नहीं है आपको ना, यू डू नॉट नो द पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। ऐसे भी जा सकते हैं आप, ऐसे भी जा सकते हैं। तो लेंथ, इक्वल लेंथ का कितनी इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है? फॉल्स है। नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात इसने कह दिया। यदि हम इसी सर्कल को कंसीडर करें, इसने कहा कि यदि हम किसी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल पार्ट में, सपोज करो 3 इक्वल पार्ट ले लेते हैं, एक ये इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक एक आर्क होगी, दूसरी ये, तीसरी ये। तो अब इसमें बताइए कि मेजर कौन सा है? मेजर आप कैसे डिसाइड करते हो? हाउ डू यू डिसाइड वेदर इट इज मेजर और माइनर? तो उसके साइज, उसकी लेंथ के बेसिस पे डिसाइड करते हो ना। लेंथ यदि स्मॉलर है तो उसको माइनर कहते हैं, बड़ा है तो मेजर कहते हैं। तो जब इसमें सारे ही इक्वल हैं तो यहाँ पे मेजर और माइनर का तो कोई केस ही नहीं रह गया। रह गया क्या? तो सर जी मेजर माइनर कुछ नहीं बचा, इक्वल लेंथ है तो इट्स शुड नॉट बी द मेजर, राइट? फॉल्स हो गया ये। नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 कह रहा है आपसे कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एट्स रेडियस इज द डायमीटर। बहुत सिंपल सी बात है, डायमीटर भी तो कॉर्ड ही होता है। इसने कहा कि यदि हम रेडियस का डबल कर दें एक कॉर्ड को, तो क्या होगा सर? क्या होगा? ये रेडियस का डबल डायमीटर ही तो होता है। और कॉर्ड सुन करके घबराना नहीं है, कॉर्ड डायमीटर इज ऑल्सो द कॉर्ड, है ना। तो यहां पे क्या होने वाला है? ट्रू होने वाला है। नंबर 5 देखते हैं, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन क्या सेक्टर होता है? नहीं सर, सेगमेंट होता है। यदि ये कॉर्ड है हमारे पास और इसके आर्क के बीच का रीजन देखें तो ऐसा सेक्टर थोड़ी होता है, ये तो सेक्टर होता है। सेक्टर कैसा होता है? सेक्टर यदि ये वाला रीजन, ये वाला पार्ट बोल देता आपसे और ये पूरा हिस्सा कहता, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। 2 रेडियाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का हिस्सा जो होता है वो सेक्टर है, ना कि कॉर्ड के बीच का। कॉर्ड के बीच वाला सेगमेंट होता है। तो ये गलत बोल दिया इसने, तो इसको भी गलत कर देते हैं, फॉल्स। नंबर लास्ट पे चलते हैं, 6th पार्ट। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल कैसा फिगर है? प्लेन फिगर है। प्लेन, अब देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्लेन फिगर ही है। क्यों है?
क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, ये तो 3D तो है नहीं जो आप इसको ऐसे फील हो रहा है कि ये कैच हो सकता है, 3 डायमेंशनल तो है नहीं। इसमें सिर्फ जो है आप इसका लेंथ देख सकते हो, आप 2 डायमेंशनल ही है एक्चुअली में। ब्रेथ भी बहुत ही कम के बराबर है ना, नहीं के बराबर, तो 2 डायमेंशनल ही है। तो जब ऐसा होता है तो इट्स अ प्लेन, राइट, किसी प्लेन पे ही तो बना सकते हैं, इट्स अ प्लेन फिगर, तो ट्रू कहेंगे इसको। तो 10.1 में ये था, जब आप किसी क्वेश्चन को समझ के बनाते हो, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर सही में लगता है कि हाँ एक्चुअली में इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तब अच्छा लगता है आपको, यू फील बेटर इन दैट केस। तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। नहीं समझ आ रहा तो पीछे के सारे वीडियोस को देखिए, आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि जो आगे के एक्सरसाइज हैं 10.2 और 10.3 वो कंप्लीटली थ्योरम बेस्ड है, इट्स कंप्लीटली थ्योरम बेस्ड। 10.2 में तो दोनों के दोनों थ्योरम ही दे दिया, कह रहा कि 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर हैविंग द सेम रेडियाई, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दिस। तो ये थ्योरम ही तो है, इक्वल कॉर्ड जो है एंगल पे मतलब सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेगा, ये थ्योरम हमने करी है 10.1। 10.1 जिसने भी थ्योरम नहीं देखा, ये शुड चेक इट आउट, द सेम थ्योरम इज देयर। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। सेकेंड में उसका उल्टा कह दिया कि आपको ना एंगल इस बार सेम दे रखा है, आप बताओ कि कॉर्ड इक्वल लेंथ की है, तो ये भी हमने कर रखे। तो 10.2 करने की जरूरत है नहीं आपको, पूरा का पूरा जो है उठा के डाल दिया है आपको थ्योरम। अब आप चलते हैं नंबर 10.3 में एक क्वेश्चन है जो हमें करने की जरूरत है, वो बहुत एक्चुअली में इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, तो जरा उसको समझ लेते हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड 10.3 में, क्योंकि 10.3 में एक दो क्वेश्चन तो थ्योरम का पार्ट दे दिया है। ओके इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए 10.3 का। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, है ना, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। तो अब कह रहा है कि सर्कल हमारे पास है, आपको करना क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि हमें ऐसा तरीका बताइए कि हम इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं। अभी आपको सेंटर का पता नहीं है, बिना सेंटर वाली सर्कल है, तो इसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे, आपको बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन कोई तरीका, मतलब ऐसे क्या करे कि इसका सेंटर पता चल जाए। यही था ना क्वेश्चन, यस। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि जब कभी भी आपको सर्कल का सेंटर ढूंढना हो, है ना, तो आप क्या करो, 2 इक्वल लेंथ की कॉर्ड बना दो। 2 क्या करो, इक्वल लेंथ की। सबसे पहला काम तो सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और उस सर्कल के अंदर 2 इक्वल लेंथ, याद रखिएगा इक्वल ही लेंथ की लेनी है। ए बी और सी डी हमने 2 इक्वल लेंथ की कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही लेना है, यू कैन टेक एनीवेयर एट एनी पॉइंट, बट सिंपली ध्यान इतना रखना है कि इट शुड बी ऑफ सेम लेंथ। तो इक्वल लेंथ की हमने ले ली। उसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए। अब ये मत पूछिएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है, यदि इतना नहीं पढ़ा तो फिर क्लास 9th में कैसे आ गए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको इक्वली डिवाइड कर रहा हो, 90 डिग्री पे कर रहा हो। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, यहाँ कंपास को किसी एक पॉइंट पे रखिए, वहाँ से हाफ से ज़्यादा एक आर्क लीजिए और दूसरे एंड से उसे कट कर दीजिए। आप ऐसा नीचे भी कर सकते हैं और ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट होगा वहां से आप ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलरली दूसरे कॉर्ड के साथ भी ऐसा कर लीजिए आप। ये आपका कंपास से होने वाला है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दोनों कॉर्ड का, वो देखिए कहाँ मीट कर रहा है, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है। जिस भी पॉइंट पे मीट कर रहा है दैट इज द सेंटर, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इंटरेस्टिंग है, इसमें कंस्ट्रक्शन का खेल है, तो बस इतना ध्यान रखना है। कितना समझ आया है बताइए। सर्कल बनाया, दो इक्वल कॉर्ड ली, दोनों कॉर्ड का जो है हमने क्या किया, दोनों कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, किसी एक पॉइंट पे कंपास रखिए, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के आर्क ड्रॉ करिए, दोनों एंड से उस आर्क को कट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली आपको सेकेंड कॉर्ड में भी वही करना है। देखिए कि दोनों जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, बाइसेक्टिंग वाली लाइन, वो कहाँ मीट, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है सर्कल के अंदर, जहां मीट कर रहा है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 10.1 2 3 खत्म, कुछ भी नहीं है यहां से। अब जो इंपॉर्टेंट है, अब ये मत समझिए कि सर्कल ये हो गया खत्म, सारा का सारा बचा हुआ है। सारा सर्कल का जो है ना लास्ट के 2 एक्सरसाइज में ही है। तो उन दोनों एक्सरसाइज को हम लोग कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको लगता है कि मैं किसी भी तरह से आपको हेल्प कर रहा हूँ मैथ्स को समझने में, तो प्लीज़ डू रिकमेंड योर फ्रेंड्स, डू रिकमेंड योर anybody who actually needs this, and they can follow me to understand this concept. Thank you. Bye bye.